गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में जो रहेगा वो है आपका फिगर वाला, है ना। तो हमने जेएनवी के लिए जो सबसे मेन आपका जो टॉपिक रहता है वो है फिगर। तो फिगर कैसी आती है, कैसा आपसे पूछा जाता है, तो वो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप लोगों को शायद किताब सबको मिल गई होगी, ठीक है। हमारी अपनी जो बुक आई है तो उस बुक को आपने घर पे जाके भी स्टडी करना है। यहाँ पर भी वो बुक आपको रिवाइज मोड पे करवाई जाएगी। उसमें जो मैथमेटिक्स दिया गया है, उसमें जो रीजनिंग दिया गया है, उसमें जो लैंग्वेज दिया गया है, उसको आपने घर पे जाके करना है, ठीक है। सो आज का ये जो हमारी बुक है, बुक का ये एक पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट में से हम लोग पढ़ेंगे आज भिन्न आकृति। भिन्न आकृति का मतलब जानते हो आप क्या होता है? भिन्न आकृति होती है वो जो बाकी और से भिन्न होती है। भिन्न का मतलब अलग, डिफरेंट होगी। आपने ये प्रश्न किए हैं बेटा पहले भी? ठीक है। तो आज हम इसको रिवीजन करेंगे और देखेंगे। अच्छा, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वो बच्चे YouTube के थ्रू हमारा चैनल देख सकते हैं। वो YouTube पर हमारा ये चैप्टर पढ़ सकते हैं जो आज यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और जो बच्चे हमारी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑफलाइन, वो ऑनलाइन जाके ये वाला टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यही टॉपिक करेंगे भिन्न आकृति वाला, कि इसमें भिन्न आकृति कौन सी है। देखिए जैसा यहाँ पर एक एग्जाम्पल तौर पे दिया गया है, हमारे पास एक प्रश्न है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको ये बोल रहा है कि एक आकृति है यहाँ पर दी गई SPQR, ठीक है। दिख रहा है आपको SPQR, फिर RSPQ, QRSP, PSRQ। तो ये बोल रहा है कि इनमें से भिन्न आकृति कौन सी है। तो भिन्न आकृति आएगी आपकी, कौन सी आएगी? D। क्यों? क्योंकि ये कैसे घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी ऐसे घूमती है, फिर हमारी दूसरी घड़ी भी ऐसे घूम रही है, फिर घड़ी भी ऐसे घूमती है। आपने ऐसे देखा कभी कि ऐसे घड़ी घूमती है? ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? D। नेक्स्ट आकृति देखिए कि यहाँ एक क्या दिया गया है? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब जिसके चार कोने होते हैं, ठीक है। उसके चार कोने होते हैं। यहाँ भी कितने कोने हैं? यहाँ भी कितने कोने हैं? यहाँ कितने कोने हैं? तो इसमें से अलग कौन सा होगा? ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका डी। देखिए आपको नेक्स्ट वाला ये दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा। और पहले प्रश्न में देखिए कि आपने क्या किया है। पॉइंट इसने क्या दिखा है, पहला प्रश्न है। अब पहले प्रश्न का क्या आप मेरे को आंसर बता सकते हो कि क्या आएगा? यस, माधव बताएगा क्या है, क्या होगा? डी होगा। माधव डी क्यों होगा? वेरी गुड, बैठ जाइए, ठीक है। मैं आपकी बात समझ गया हूं। ये देखिए यहाँ भी डबल है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ पर क्या है? एक क्या है? गायब। तो जो गायब है, राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ एक सर्कल है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर भी? देखिए बेटा, ये प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2023 में। आप लोग जाना चाहते हो नवोदय में, स्कूल में? ठीक है। तो अगर आप किताब को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से उन आकृतियों को, छोटी छोटी आकृतियों को आपने नोट करना है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, हम पहले पढ़ते हैं। ये क्या है? एक सर्कल दिया गया है, सब में एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लाइन ऐसे है, यहाँ एक लाइन ऐसे है, यहाँ एक डार्क है, यहाँ ये ओपन है, यहाँ एक ही लाइन है, यहाँ पर भी एक ही लाइन है, यहाँ पर भी एक ही लाइन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। वेरी गुड। राइट आंसर कितना आएगा? ए। ओके।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लो, इसको ध्यान से देख लीजिए कि हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 में, 1 मिनट बेटा, ओके। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हो कि इन प्रश्नों को कैसे करना है। भिन्न आकृति आपने छांटनी है। देखिए यहां पर ये बना है कुछ इस आकृति का, यहां पर एक एरो है, फिर ये ऐसे बना है, यहां पर भी एक एरो है, फिर ये ऐसे बना है। यहां एरो तो है पर वो किस तरफ को है? अंदर की तरफ को। होना कहां को चाहिए था? तो राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया बताया भैया आपने, नाइस, गुड, आप अच्छा कर रहे हो। इट मींस कि आपको जो अलग आकृति है वो आप पहचान पाओगे धीरे धीरे इसमें से कि इसमें डिफरेंट वन कौन सा है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये। अब प्रश्न नंबर 5 में आपने थोड़ा देखना है कि ये आकृति कैसी है। देखिए, हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट, मुझे पता है कि आपने ये फाइंड कर लिया है कि कौन सी होगी। ओके, यस, आरती बताएगी। आरती कौन सा है? सी। क्या आरती सही बोल रही है? यस सर। ठीक है आरती बेटा, देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़े के ऊपर क्या? एरो। यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, जबकि यहां पर जो एरो है ना वो सबसे छोटे पे है। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? सी। ओके, हो जाएगा ये वाला भी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल और जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं 5th लेवल पर, वहां पर ये पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है या जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े ध्यान से करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम थोड़ा सा देखें, हाँ जी, किसको, अगर किसी बच्चे को तो समझ आ गया है, देखिए। ओके, रियांश आया नहीं? रियांश, काव्यांश, यस, काव्यांश बताओ। बी। क्या काव्यांश बोल रहा है बेटा? बी। क्या आपको लग रहा है कि बी आंसर है? ठीक है, देखिए यहां पर मैं स्टार गिनता, ये जो क्रॉस गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि बाकियों में कितने क्रॉस है? और इसमें कितने क्रॉस है? 5। तो 4 वाला एक तरफ, 5 वाला, ठीक है, गधे एक तरफ, घोड़े, ध्यान रखना ये बात मेरी, है ना? ओके, प्रश्न नंबर 7 पे देखिए। अच्छा ठीक है, किसके दिमाग में क्या आ रहा है जरा मुझे बताएं। आस्तिक नेगी, प्लीज स्टैंड अप। सी। आस्तिक नेगी, सी क्यों आएगा बेटा? ठीक बोल रहे हो आपकी, सी आपका आंसर है। क्यों है सी? शाबाश, वेरी गुड। देखिए यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। राइट आंसर क्या है? डी। देखो बेटा, आपको मैं एक चीज बताऊं, जवाहर नवोदय परीक्षा जो करवाता है सीबीएसई, वो चाहता है कि हमारे पास आए बहुत अच्छे बच्चे। अच्छे मतलब कि जिनका आईक्यू लेवल हो नेक्स्ट लेवल। कौन सा लेवल? तो आपने अपने आईक्यू लेवल को क्या बनाना है? नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ 4 थे, यहाँ कितने बेटा? 3। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। कब पूछा गया था? 2022 में। ठीक है, सेट डाउन प्लीज। ओके, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, सुनिए। हाँ जी, हाँ चलिए आप बताइए, स्टैंड अप प्लीज। बच्चे देख लीजिए, ऑनलाइन जो बच्चा देख रहा है उसको देख लीजिए कैसे करना है। यस है, सी आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक पैटर्न बना हुआ है। इसमें क्या पैटर्न बना हुआ है? ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न। तो क्यों आएगा बेटा सी? ठीक है बताइए। वाई सी? हाँ जी, वाई? माधव, वेयर इज माधव? ओके माधव प्लीज स्टैंड अप। देखिए ये 3 डॉट अंदर को है, ये भी अंदर को है, ये अंदर को नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे होने चाहिए थे। कैसे? ऐसे। और ये कैसे है? ऐसे। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी। वेरी गुड, बैठ जाइए। कब पूछा था ये? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको अगर 9 स्क्रीन पे दिख रहा है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से स्टडी
करो, ठीक है। पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए क्या है हमारे पास, 1 2 3 सर्कल है, एक ट्रायंगल है। 1 2 3 3 सर्कल, एक ट्रायंगल, 1 2 3 3 सर्कल, एक ट्रायंगल, 1 2 3 3 सर्कल, एक ट्रायंगल। सब में सारा पैटर्न है, सारा पैटर्न है दिया हुआ, परंतु कुछ चीजों की शेप ना बदल दी गई है, ठीक है। कुछ चीजों की शेप बदल दी गई है। देखिए यहां देखिए, ये अंदर को, ये अंदर को, ये अंदर को, इसका मुंह कहां है, बाहर को। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए 9 के बाद आएगा आपका 10। ये आपको बेटा जो हमारी किताब है ये, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा तो दिए गए इसमें फिगर वाले क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, फिगर वाले क्वेश्चन। तो ये किताब आपने बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इसको छोटी छोटी बातें माइंड करनी है, ठीक है। छोटी छोटी बातें क्या करनी है, माइंड का मतलब जानते हो क्या होता है, कि छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। सो अब देखिए कि हमारे पास है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए कि कुछ ना कुछ तो पैटर्न है दिया गया। अब ये पैटर्न क्या है, अलग आकृति कैसे छाटनी, यहाँ कितने हैं, 3 यहाँ यानी के बराबर है, यहाँ कितने हैं, 3 4 और यहाँ कितने हैं, 7 यहाँ कितने हैं, 3 यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 2 यहाँ कितने हैं। 6 वेरी गुड, ठीक है बेटा। डोंट शाउट, हमें पता है कि आपको ये प्रश्न आते हैं, और हमें ये भी पता है कि आप बहुत अच्छा करते हो रीजनिंग में, आप बहुत अच्छा करते हो, रीजनिंग आपका बेस्ट है। और रीजनिंग में बेटा 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। यश, समझ रहे मेरी बात, कितने चाहिए, 40 आउट ऑफ 40। क्वेश्चन सही होने चाहिए। और लैंग्वेज में कितने का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के, 20। तो 20 आउट ऑफ 20। मैथ्स के कितने आते हैं, 20। तो 20 आउट ऑफ 20। कितने हो गए, 80 आउट ऑफ 80। बेटा। तो जाओ पाओगे जवाहर नवोदय में, परीक्षा बहुत कठिन है, ठीक है। आप ही नहीं है बेटा, बहुत लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा पढ़ाई करनी है। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ये बोल रहा है कि यहाँ है TIC, यहां भी है TIC, यहां है TEC, और यहां है ITC। तो क्या ऐसी चीज है जो सब में अलग है, शिवानी क्या आएगा, शिवानी प्लीज, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, सी। क्यों, क्योंकि यहां पर IITI, यहां पर अलग से क्या है, ई, ठीक है। प्रश्न बैठ जाइए बेटा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, PQRS, PQRS। तो क्या आएगा, सुनिए क्या आएगा, डी क्यों आएगा। देखिए यहां ये बोल रहा है कि PQRS इस डायरेक्शन में है, PQRS इस डायरेक्शन में है, PQRS इस डायरेक्शन में है, जबकि PQRS इस डायरेक्शन में, वही सेम है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आया आपको समझ, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। प्रश्न नंबर 13 अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो देखिए यहां पर पीछे बैक बेंचर्स प्लीज लुक एट हियर। प्रश्न नंबर 13 में भिन्न आकृति 2020 में पूछा गया भैया, ये कब पूछा गया है, 2020 में। देखिए एक सब में स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। अब स्क्वायर को बीच में एक लाइन दे रखी है, फिर कट कर रखा है, फिर यहाँ लाइन है कट साइड में है, यहाँ लाइन है कट साइड में है, यहाँ बीच में लाइन है कट साइड में। तो आप बताओ कि कौन सी आकृति, ए, क्योंकि आप बीच लाइन पर कट है, ठीक है। कहाँ कट है, बीच लाइन पर, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 पे देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट आपका, कहाँ गया भाई, ओके। प्रश्न नंबर 14, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखिए आपके पास दिया गया है कि KIT, TIK और IKC। तो क्या है इसमें, कौन,
वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। यानी कि आपने सारी की सारी रीजनिंग कर लिए मतलब ऑलरेडी, है ना, आपको आती है मतलब, ठीक है, आपको क्या है, आती है। देखिए बेटा, ये बुक है हमारी, ठीक है, ये इस बुक में ये सारा का सारा मटेरियल दिया गया है। पिछले एग्जामिनेशंस में जो भी पूछा गया है वो सारा इसमें दिया गया है, और अधिक से अधिक जितने ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें दिए गए हैं, साथ में एक OMR भी दी गई है, लैंग्वेज दिया गया है, काफी मोटी सी किताब है ये, ठीक है। तो आपको इसमें सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको या तो परचेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से परचेज कर सकते हैं, या आप इसको ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आपने ध्यान से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या आ गया था बेटा हमारा, डी। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन ध्यान से, 1 मिनट देखिए। ये है एक राइट एंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज। ये समकोण है, ये समकोण है, ये समकोण है। देखिए ये तो ऐसे तो बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें होती है यहाँ पर पूछी गई। आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या दिया गया। तो इसे सारे ये बोल रहा है कि तीनों समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये समकोण नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 पे देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है आपके पास, देखिए कि एक सर्कल की, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, ठीक, उसके अंदर एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल, यहाँ ये सर्कल बाहर आ गया है, ये तो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ का इस तरफ, यहाँ का इस तरफ, यहाँ का इस तरफ, पर ये बाहर से अंदर की तरफ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका, डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा, डोंट शाउट, अच्छा जी, बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इसको। आस्तिक नेगी ने भी कर लिया है, ये आस्तिक ने तो बहुत अच्छा करता है, ठीक है। हेमंत आया आज, हेमंत नेगी, वेरी गुड। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था बेटा, किया है आप लोगों ने? देखिए भैया, होमवर्क तो करना पड़ेगा, बिना होमवर्क के तो काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, मैं इसको इवनिंग क्लास में चेक करूंगा, अभी नहीं चेक करना है हमने, ठीक है। अभी चेक क्या करना है हमने, ये देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर दो लाइनें दी गई, बराबर मानो चाहे जो भी मानो। यहाँ 2 लाइनें हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सर्कल है, यहाँ प्लस है। तो आपको दिख रहा है कि एक ही चीज है कि जो सब में नहीं है, वो क्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी, वेरी गुड। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया गया है, ये सारा एक सेकंड प्लीज सिट डाउन। आई नो कि तो आपको आता है, पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए पहला है आपका स्क्वायर, सब में दिया गया है, फिर सारी आकृतियां बराबर दी गई है, परंतु एक आकृति आपने ढूंढनी है। देखिए एक एरो है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये कहाँ है, नहीं भाई, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ये कहाँ को होना चाहिए था, नीचे को। ये आया इधर को, ये आया इधर को, अब आया इधर को, अब किधर को होना चाहिए, इधर को। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है, आया समझ। प्लीज सिट डाउन। तो इन आकृतियों को बोला जाता है डिफरेंट फिगर। क्या बोला जाता है, डिफरेंट फिगर, भिन्न आकृति है। तो आज हमने इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 18। बाकी क्वेश्चन हम कब करेंगे सॉल्व, कल, ठीक है। तो बाकी बच्चे या शाम को करेंगे, हम शाम वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।